हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर टारगेट सीरीज़ टारगेट 25 प्लस। ये जो मैंने टारगेट 25 प्लस सीरीज़ शुरू की थी उसका फोर्थ लेक्चर है। उम्मीद है कि जो लास्ट के 3 लेक्चर हैं वो आप सब ने देखे होंगे। आज के जो MCQs हैं, यानी कि क्वेश्चन जो MCQ बेस्ड हम जो सीरीज़ चला रहे हैं वो रहने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में से कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ लेजर में से होंगे और कुछ ट्रायल बैलेंस से होंगे। ठीक है, तो ऐसा सच आपने इनको टेस्ट की तरह लेना है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना है, देन आपने कमेंट में भी बता सकते हो कि आज आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। फर्स्ट लेक्चर है अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिस ऑफ अकाउंट जो होता है वो 2 बेसिस होते हैं। ठीक है, 2 बेसिस होते हैं, एक तो कैश बेसिस होता है और दूसरा एक्रूअल बेसिस होता है। तो कैश बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैश बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअल में कैश हमें रिसीव्ड होती है या फिर हम कैश को पेड करते हैं। ठीक है, तो कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब कैश रिसीव होगी या फिर पेड होगी, और अक्रूवल में तब करते हैं जब इनकम इज़ रिकॉर्डेड। ठीक है, व्हेन इट इज़ इनकर्ड। ठीक है, तो अक्रूवल में तब रिकॉर्ड करेंगे हम ट्रांजैक्शन को जब एक्चुअल में जो है वो अकर होगी। ठीक है, इसमें हम डिपेंड इस पे हम ये नहीं देखेंगे कि आज कैश मिलेगी, जैसे ट्रांजैक्शन आज हो रही है और महीने के बाद कैश मिलेगी तो तब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको। आज ही हम रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे वो क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जब ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ऑन पेमेंट ऑन बीइंग इनकर्ड ईदर ए आर बी नन ऑफ द अबव। अब आपको पता चल गया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, कि जब हम कैश जब हमें मिलती है या फिर हम कैश में पेड करते हैं कोई भी चीज़ अपने गुड्स को, तो तब हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका ऑप्शन आ रह जाएगा ऑप्शन ए, ऑन पेमेंट। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अक्रूवल बेसिस पे हम इनकम को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअल में इनकर्ड होती है। ठीक है, ना कि हम वेट करते हैं कि कब हमें कैश मिलेगी। ठीक है, तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी उसी दिन ही रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन बी। ठीक है, ऑन बीइंग इनकर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा आपको पता होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बेसिकली जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ होती है, और लायबिलिटी हमारे पास 2 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ये लायबिलिटी जो रिप्रेजेंट करती है एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, ये कैपिटल जो रिप्रेजेंट करती है वो इंटरनल लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को देखते हुए फर्स्ट ऑप्शन देखो, असेट्स प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन देखो, जब इसी को हम इंटरचेंज करेंगे, असेट्स तो लायबिलिटीज़ को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू कैपिटल, तो यही हमारी आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें एसेट्स दिए हुए हैं, लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, और ये यहाँ पे लायबिलिटीज़ दी हुई और यहाँ पे कैपिटल दी हुई है। ठीक है, हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस या फिर कौन सी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो जब हम चेक करेंगे, फर्स्ट हमारे पास हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है,
वो है एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो फर्स्ट में देखो हमारे एसेट्स कितने हैं 7,85,000। तो कैपिटल और लाइबिलिटी हम इन दोनों को सम अप करके देख लेते हैं कि कितना आंसर आता है। तो हम 6,60,000 में जब हम 1,25,000 करेंगे तो हमारा 7,85,000 अगर आ गया तो इट्स मीन हमारी जो ऑप्शन फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 000, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 6 2 8 और 7,85,000। ठीक है, बिल्कुल यही हमारी इक्वेशन रहेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन पे है। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन मार्क दिए हुआ है इसको फिल करना है, यहाँ पे भी दिए हो, यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिए हो। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है एसेट्स इजिकल टू 20,000, लाइबिलिटी इजिकल टू 15,000। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स कितने हैं 20,000, 20K लिख लेता हूँ मैं, इजिकल टू लाइबिलिटीज़ कितनी है 15,000। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड में कितना ऐड करना पड़ेगा 5,000। तो तभी हमारा 20K इक्वल्स टू 20K होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को आप इंटरचेंज कर लेंगे। देखो हमें पता है कि एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है कैपिटल, तो हम इसको लाइबिलिटी को इधर ले चलेंगे। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इजिकल टू कैपिटल हो जाएगा। तो एसेट्स कितने हैं 20,000, ठीक है, और लाइबिलिटी कितनी है 15,000, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। तो पहली फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 5,000। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में देखो एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। तो कैपिटल कितनी है 10,000, ठीक है, कैपिटल कितनी है 10,000 और लाइबिलिटी कितनी है 5,000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। हमारा एसेट्स कितने आ जाएंगे 15,000। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में देखो एसेट्स दिए हुए हैं, तो एसेट्स अब इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को, जैसे एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। तो हमें लाइबिलिटी निकालनी है इस टाइम, तो हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ निकालनी है, तो कैपिटल दी हुई कैपिटल इजिकल टू लाइबिलिटी हो जाएगा। तो एसेट्स कितने 10,000 और कैपिटल कितनी 8,000, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, 5,000, 15,000 एंड 2,000। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स कहते हैं। तो ये भी काउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन है। द लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म इज 3,000, ठीक है, और कैपिटल ऑफ द प्रोपराइटर इज 7,000। या टोटल एसेट्स इजिकल टू, एसेट्स कितने हो जाएंगे 7,000, 10,000, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें ये पता है कि एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी कितनी है 3,000, 3K में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3K यहाँ पे आ जाएगा, और कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 7,000, तो यहाँ पे 3 की जगह में 7 लिखना था। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे 7 और 3 10,000। तो हमारे जो एसेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे दिया हुआ है 10,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे ये नंबरिंग आगे पीछे। तो कहता है द एसेट्स ऑफ बिजनेस ऑन 31st March इज 2018 आर 50,000 एंड कैपिटल इजिकल टू 35, इट्स लाइबिलिटी ऑफ दैट डेट शैल बी। ठीक है, तो वही इक्वेशन, एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स कितने हैं, एसेट्स ऑफ द बिजनेस 50,000 और कैपिटल कितनी है 35,000, के लिख देता हूँ मैं, प्लस लाइबिलिटी 35 को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 50K माइनस 35K इजिकल टू लाइबिलिटी। तो 50 में से 35 करेंगे तो ये आएगा 15, लाइबिलिटी इजिकल टू 15,000। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया था, तो हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन 15,000।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक्स कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013 एंड अ कैपिटल उसकी कितनी थी 6 लाख, ठीक है। तो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करता है एक्स, और जिसमें उसने कैपिटल लगाई है 6 लाख तक, और ऑन 31 मार्च 2014 ही एसेट्स वर इतने एंड लाइबिलिटीज़ वर इतने, ठीक है। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो ये इक्वेशन जो है वो हर रोज़ हर दिन के लिए वो सेटिस्फाई रहती है, ठीक है। एवरी डे जब हम अपने एसेट्स और कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को एनालाइज करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी हर रोज़ सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे देखते हैं कि 31 मार्च 2013 को एसेट्स कितने थे। तो हमें पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। तो एसेट्स कितने थे 8 लाख, ठीक है, 8 लाख, और लाइबिलिटीज़ कितनी है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कितनी है 50,000, ठीक है, 50K। तो जब हम कैपिटल को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 लाख माइनस 50K इज इक्वल टू कैपिटल आ जाएगा। तो 8 लाख में से 50,000 करेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा, 7,50,000 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए पे छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे 7,50,000 ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट मीन्स, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डेबिट क्रेडिट का एज सच कुछ भी मीनिंग नहीं होता है, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, ठीक है। डेबिट में भी डेबिट को हम लेफ़्ट साइड ऑफ द अकाउंट में लिखते हैं और क्रेडिट को राइट साइड पे, जैसे हमारे पास जो भी अकाउंट होता है ना, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड हमारी ये होती है, तो यहाँ पे हम डेबिट लिखते हैं और यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। एज सच डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ डेबिट और क्रेडिट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को शो कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो अकाउंट किस टाइप का है, ठीक है। ठीक है, अकाउंट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये इंक्रीज़ कर रहे हैं डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है तो उसमें हमने देखा था कि अकाउंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा था कि जो है वो हमारे जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल होते हैं। और एक और अप्रोच होती थी मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम अकाउंट्स को देखते थे एसेट्स, ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी, ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी, एक्सपेंस आ गया और इनकम, लास्ट वाला इनकम, ठीक है। तो जब हम देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं इंक्रीज़ का साइन डालता हूँ ना, इंक्रीज़, और यहाँ पे डिक्रीज़, ठीक है। तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते थे, ठीक है, और इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है तब भी हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और कैपिटल हमारी इंक्रीज़ होती है तब भी हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और बाकी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो हम डेबिट एसेट अगर इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते थे, ठीक है। और एक्सपेंस अगर हमारे इंक्रीज़ होते तब हम उसको डेबिट साइड पे लिखते थे, ठीक है। और अब इसका अपोजिट हो जाएगा, जब एसेट डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कैपिटल हमारी डिक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना आपको? जब एसेट इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे, इनकम अगर इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच में हमें देखा था, और डिक्रीज़ में इसके उल्टे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, डेबिट मीन्स, तो जब एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो हम लिखते हैं ना डेबिट मतलब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने देखा ना कि जब एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो हम उनको डेबिट साइड में लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्रेडिट में देखेंगे, क्रेडिट में हमने देखा था कि क्या क्या इंक्रीज़ होगा, तो लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल,
ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर इंक्रीज़ होगी तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखते हैं कौन सी इंक्रीज़ होगी। तो एसेट इंक्रीज़ होगा तो ये तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, बिल्कुल जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। डिक्रीज़ में हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और डिक्रीज़ इन प्रेफरेंस इक्विटी यानी कि कैपिटल, ये कैपिटल के लिए भी हम, ये इंक्रीज़ होगी तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, डिक्रीज़ के लिए हम इसको डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर आपका। चलो जी अगला क्वेश्चन। ए लेजर इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि हम जो लेजर में जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से लिखते हैं, वो हम लिखते हैं जर्नल से। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी बुक्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम उनको प्राइमरी एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, लेकिन लेज़र में जब हम उसको इंटर करते हैं तो तब हम उसको बोलते हैं कि फाइनल एंट्रीज। ठीक है, इसके बाद हम अपनी एंट्रीज कहीं और नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई वी कॉल लेज़र इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए लेज़र अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो ये मैंने आपको भी बताया कि लेज़र अकाउंट हम कहाँ से बनाते हैं, हम जर्नल से बनाते हैं। ठीक है, जर्नल से सारी ट्रांजैक्शन को हम लेज़र में बनाते हैं। ठीक है, लेज़र में हम 3 टाइप के अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट लिखते हैं जहाँ पे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब टाइप के अकाउंट वहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायल बैलेंस शोज। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल। ठीक है, जर्नल के बाद हम जहाँ से ट्रांजैक्शन को उठा के लेज़र में डालते हैं, और लेज़र से ट्रांजैक्शन को उठा के हम कहाँ पे डालते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो अब ट्रायल बैलेंस के अंदर बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस में हम सभी अकाउंट्स को लिखते हैं, जैसे हमारा रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो इन सभी अकाउंट्स में को हम लिखते हैं। तो कुछ के बैलेंस डेबिट रहते हैं, कुछ के क्रेडिट रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डेबिट बैलेंस वाले ही वहीं पे लिखें या क्रेडिट वाले। तो जो भी लेज़र के अंदर जितने भी अकाउंट होंगे उन सबको लिखते हैं, लेकिन कुछ का बैलेंस डेबिट होगा, कुछ का क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारा ऑप्शन रहेगा ए, जो कि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस हम वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप सबको पता है कि वो हम वीकली नहीं करते हैं। ठीक है, एंड ऑफ मंथ नहीं करते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको नोट करते हैं। ठीक है, जब भी जर्नल में हम कोई भी एंट्री करेंगे, है ना, तो जब भी वो होगी उसके तुरंत बाद हम जर्नल में एंट्री कर देंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जैसे जैसे हुई होंगी उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लेज़र इज़ ए बुक इन विच। तो अभी मैंने आपको बताया कि लेज़र के अंदर हम जो है वो सभी टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो वही लेज़र से अकाउंट हम उठा के ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा रियल भी बनाते हैं हम, पर्सनल अकाउंट को भी लिखते हैं और नॉमिनल अकाउंट को भी मेंटेन करते हैं। तो सभी टाइप के अकाउंट्स को हम वहाँ पे मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।